नमस्ते दोस्तों, हाय, वेलकम टू माय चैनल लीगल बाइट्स विद तनुजा। और आज हम देखेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पता है क्या, 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तब से बना तब सबसे बड़ा काम था कि एक नया सिस्टम तैयार करना जिसे देश अच्छे से चले। इसलिए एक रूल बुक बनाई गई जिसका नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये रूल बुक सिर्फ कानून नहीं, एक विज़न थी, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों के भले के लिए। तो अब इस रूल बुक के कुछ स्पेशल फीचर्स थे, तो चलिए उन्हें एक इंटरेस्टिंग जर्नी की तरह समझते हैं। और जैसे हर इंसान में ना कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होती है, वैसे ही ना कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ है। तो वो क्वालिटीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले वो एक क्या है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। तो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि ना इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, जहाँ पे इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस, कल्चर और अलग अलग नीड्स है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्ड बनाया गया है और लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक स्कूल में सब क्लासेस के अलग अलग रूल्स होते हैं, नर्सरी से लेके 12th तक के, वैसे ही ना इंडिया में सेंटर, स्टेट, ट्राइब्स, माइनॉरिटी सब के लिए रूल्स बनाए हैं। नेक्स्ट इज़ कि अगर किसी ने पूछा कि इंडिया की आइडेंटिटी क्या है, तो इंडिया ना एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री है। ये 5 वर्ड्स हमारे प्रियम्बल में भी लिखे हैं और इनमें इंडिया की आइडेंटिटी छुपी है। तो सोवरेन मीन्स फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल कंट्रोल, किसी देश के अंडर होके काम नहीं करना, खुद के डिसीजन खुद लेना। सोशलिस्ट मतलब सबको बराबरी का अधिकार मिलना, बिना रिच और पुअर के भेद के, ठीक है। सेक्युलर मतलब हर रिलीजन को रिस्पेक्ट देना और गवर्नमेंट किसी धर्म को सपोर्ट या फिर अपोज नहीं करेगी। और डेमोक्रेटिक मतलब सरकार लोगों के वोट से बनती है हमारे यहाँ, राइट। और रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ द स्टेट, जो प्रेसिडेंट होता है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है, ना कि किसी राजा के वारिस के रूप में। ओके, नेक्स्ट है सोवर्निटी रिसाइड इन द पीपल, मतलब कि संविधान की शुरुआत ही ना होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, राइट। तो यानी कॉन्स्टिट्यूशन को कोई राजा या फिरंगी ने नहीं बल्कि लोगों ने बनाया है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि इंडिया ने ना ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये यूके जैसे सिस्टम से अपनाया है, जहाँ पे ना रियल पावर पीएम के पास होती है और प्रेसिडेंट ना सिर्फ सेरेमोनियल रोल में होता है। सेरेमोनियल रोल मतलब कि वो रिप्रेजेंट करेगा कंट्री को, अटेंड करेंगे ऑफिशियल इवेंट, साइन करेंगे बिल्स एंड लॉज, बट द रियल पावर लाइज विद द पीएम। और पीएम और मिनिस्टर्स जो होते हैं वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन पार्लियामेंट्री सिस्टम, जहाँ पे ना पीएम और मिनिस्टर को अपने काम का जवाब लोकसभा को देना होता है। अगर लोकसभा उनसे नाराज़ हो गई तो उनकी सरकार गिरा सकते हैं, राइट। तो ये है कि पीएम और मिनिस्टर लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें जवाब देना पड़ता है। और फिफ्थ है यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जहाँ पे ना कॉन्स्टिट्यूशन कुछ जगह इजी टू चेंज है, लाइक जैसे पार्लियामेंट से वोट करके ना वो इजी टू चेंज कर सकते हैं हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट, बट कुछ जगह डिफ़िकल्ट है जिससे ना स्टेट का भी अप्रूवल चाहिए चेंज करने के लिए। तो ये है रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों का मिक्स, ठीक है। फिर आते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, जहाँ पे ना सिटीजन्स के सुपर पावर लिखे, मतलब कि स्पेशल राइट्स जो उनसे ना छीने नहीं जा सकते, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ओके, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये सब उन्हें राइट्स मिले और ये उनसे छीने नहीं जा सकते। ये क्या है, सिटीजन्स के। 7th है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये रूल सरकार के लिए बनाए हैं और सरकार के लिए ये मॉरल गोल्स है, जहाँ पे ना सरकार देखेगी कि क्या करना चाहिए जिससे सोसाइटी बेटर हो, जैसे कि वो गरीबी हटाओ, शिक्षा का विकास लाना, महिलाओं को सुरक्षा देना, हेल्थ, इक्वल पे एक्सेट्रा, ये सब ना सरकार के लिए मॉरल गोल्स है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो लिखे हुए हैं,
ठीक है। इन्हें बट एक नोट करना है कि इन्हें कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, पर ये इम्पॉर्टेंट गाइड है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ना, जैसे पेरेंट्स के सपने होते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है पर स्ट्रॉन्ग विश होती है, वैसे ही ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। 8 फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी फीचर्स, मतलब कि स्ट्रॉन्ग सेंटर, जिसमें क्या होता है, इंडिया में सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर है, बट कुछ सिचुएशन में ना सेंटर के पास ज़्यादा कंट्रोल होता है, जैसे कि स्पेशली ड्यूरिंग इमरजेंसी, राइट। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सरफेज, ओके। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जहाँ पे 18+ का वोटिंग राइट है, ठीक है। इंडिया में सभी एडल्ट जो 18+ है उनको ना वोट देने का राइट है, चाहे उनका जेंडर, रिलीजन, कास्ट या एजुकेशन कुछ भी हो। नेक्स्ट इज़ 10th क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। तो कोर्ट इंडिपेंडेंट है, ना पीएम के अंडर ना प्रेसिडेंट के अंडर। अगर सरकार गलती करे तो कोर्ट उससे रोक सकती है। नेक्स्ट है सेक्युलर स्टेट, मतलब कि सेक्युलर का मतलब क्या होता है कि सर्वधर्म संभावना और रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली बाय द स्टेट। 12th इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़, जहाँ पे ना 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की थी, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन को सम्मान करना, नेशनल फ्लैग और एंथम का रिस्पेक्ट करना, एनवायरनमेंट की रक्षा करना, साइंटिफिक थिंकिंग, यूनिटी बनाए रखना, एक्सेट्रा। तो ये एक मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, जो राइट्स के साथ ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देते हैं। इन शॉर्ट, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक रूल बुक नहीं है, ये एक गाइड है जो हमारे स्ट्रॉन्ग, फेयर और यूनाइटेड इंडिया बनाने में हेल्प करता है। तो अभी हमने देखा कि लोग सबसे ऊपर है, लाइक वी द पीपल का मतलब पावर पब्लिक के पास होती है, राइट मिलता है, जैसे बोलने का राइट, एजुकेशन का राइट, जो हमें सेफ़ और फ्री बनाता है, राइट। और ड्यूटीज़ भी है, जैसे देश से लॉयल रहना, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना, जो सिटीजन्स बनने की जिम्मेदारी बताते हैं, ओके। उसके बाद फिर जस्टिस सिस्टम फेयर है, क्योंकि जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, जजेस किसी प्रेशर में नहीं होते। और पावर का बैलेंस, मतलब पावर का बैलेंस भी है, सेंटर और स्टेट के पास अलग अलग पावर्स है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहे। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी है, जो गवर्नमेंट को गाइड करते हैं कि सोसाइटी का डेवलपमेंट फेयर और जस्ट तरीके से हो। तो दोस्तों, ये था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स, जो हमें जो हमारे संविधान को एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक आइडेंटिटी देता है, ओके। तो अगले सेशन में हम शुरुआत करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रीएम्बल से, और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय, जय हिंद।